दोस्तों आपके लिए मैं एक ऐसे स्टॉक का आज रिव्यू लेके आया हूं भाई, जिसका आप रिव्यू देखने के बाद और खबर सुनने के बाद खुशी से झूम उठेंगे। उस स्टॉक का नाम है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। सुजलॉन का आपने बहुत नाम सुना होगा, एनर्जी सेक्टर की कंपनी है। जो टरबाइन होते हैं ना, वो ये बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी है, ये टरबाइन बनाती है। और सबसे बड़ी जो न्यूज निकल के आई है ना इसके बाद, इसके अंदर जो अभी की न्यूज है, इनके Q4 के जो रिजल्ट थे वो आए हैं। और इसके जो रिजल्ट आए हैं, जो प्रॉफिट है ना, वो 250% अप हो गया है, बढ़ गया है एकदम से। मतलब प्रॉफिट इतना ज्यादा हुआ है ना इस स्टॉक के अंदर कि 250% आप सोचिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो भाई इसकी वजह से इस स्टॉक ने ऐसा जंप मारा है, एक दिन के अंदर इस स्टॉक ने 9% से ज्यादा का क्या दिया है, पॉजिटिव रिटर्न दिया है सिर्फ एक ही दिन में। तो आज इसका कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं दोस्तों। पूरी की पूरी जो वीडियो है एजुकेशन पर्पज के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है इस स्टॉक को लेकर या किसी भी स्टॉक को लेकर। दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारा जो मेन चैनल है दी एक्टिव तरुण, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, भैया उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके अंदर आपको अलग कंटेंट मिलता है, इसके अंदर इक्विटी मिलता है, वहां पर आपको अदर देन इक्विटी म्यूचुअल फंड और ETF और न्यूज़ सारी चीजें मिलती है दोस्तों। शुरू करते हैं आज की। देखिए कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चालू हो चुकी है, ठीक है। और जो स्टॉक है उसका नाम भी आपके सामने ही है, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। एनर्जी सेक्टर की कंपनी है। दूसरी बात, इसका जो प्राइस है भैया वो है 71 रुपए 48 पैसे। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि भैया पूछते हैं कि अंडर अंडर 100 जो कोई अच्छा शेयर है भैया वो बताइए। तो भैया अंडर 100 ना, ये काफी अच्छा शेयर है। दूसरी बात, आप देखिए इसके ना रिटर्न देखिए, 9.26% का रिटर्न सिर्फ एक ही दिन के अंदर। रिटर्न के भैया रीजन क्या है? रीजन ये है कि Q4 के जो रिजल्ट्स हैं बहुत ही अच्छे धमाकेदार रिजल्ट्स आए हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर एकदम से इतनी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है, आज इसका रिव्यू करते हैं दोस्तों, आप समझे और समझिएगा कि भैया किस तरीके का ये स्टॉक है, किस तरीके की इसके अंदर ग्रोथ है, कैसा इसका फाइनेंशियल्स है, कैसे इसके बैलेंस शीट है, सारी चीज समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो। सबसे पहली बात शुरू करते हैं इसकी रैंकिंग से। देखिए 3 स्टार रैंकिंग है इसकी। 3 स्टार रैंकिंग का मतलब यह है स्टॉक ठीक ठाक है। अब यहाँ पे ना स्कोर देखते हैं, स्कोर से ही ना, जो स्कोर्स है इससे ही आधी चीज समझ में आते देखते कि भैया स्टॉक का ना क्या कहानी है। देखिए क्वालिटी देखते हैं। क्वालिटी स्कोर है इसका 5 आउट ऑफ 10, मतलब 50-50 क्वालिटी है इसकी। ऐसा नहीं है जैसे ब्लू चिप स्टॉक होते हैं उनकी तरह, ऐसा नहीं है, 50-50 है भैया। आगे ग्रोथ जो है 6 आउट ऑफ 10 है, मतलब ग्रोथ जो है 50% से ऊपर है। 50% से मतलब हम अगर इसको देंगे भैया 10 में से 6 मार्क मिले इसे, मतलब अच्छा ठीक ठाक है। उसके अलावा वैल्यूएशन जो है, वैल्यूएशन इसकी थोड़ी सी हाई है अभी के समय में। मोमेंटम इसके अंदर काफी ज्यादा रहती है। ये तो भैया स्कोर के ऊपर हो गया जो कि वैल्यू रिसर्च वालों ने बताया है। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं और इसका ना जो आपके सामने ग्राफ है उसको समझते हैं, उससे ही सारी कहानी पता चलने वाली है। देखिए पिछले एक साल का आप इसका जो ग्राफ है ना वो देखिए। पिछले एक साल पहले ये 47 रुपए 40 पैसे पे चल रहा था, ठीक। अब ये अभी 3 मार्च को कितने पे चल रहा था? 49 रुपए 78 पैसे, मतलब 50 रुपए मान लीजिए, 50 रुपए पे था। उसके बाद एकदम से इसके अंदर देखिए ग्रोथ जो है 9 मई के बाद से ये 52 रुपए पे था, और 9 मई के बाद से एकदम से उठकर कितना आ गया, ये आपका हो गया ये सीधा 91 रुपए पे आ गया। ये देखिए अभी डेटा अपडेट नहीं हुआ है एक दिन का, ये देखिए अभी 91 रुपए, माफ कीजिए 71 रुपए 48 पैसे पे आ गया है ना। तो सीधा कितने पे आ गया, ये 52 रुपए से उठकर सीधा आ गया 71 रुपए 48 पैसे। तो भाई ये तो है इसका अभी ग्रोथ, आपने देखी 50% के आसपास की ग्रोथ हो गई इतने टाइम में। अच्छा इसके अलावा अगर 5 साल का देखें भैया, तो 5 साल के अंदर क्या हाल है, तो देखिए नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। एक टाइम ये भी था कि भैया 2 रुपए 90 पैसे का शेयर था इसका 2020 में, फिर बढ़ बढ़ के 7 रुपए पे पहुंचा, फिर 8 रुपए पे पहुंचा 2023 में। 2023 के बाद से लगातार ही ऊपर जा रहा है, ठीक। अब आगे चलते हैं, फंडामेंटल समझते हैं इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। 97,715 करोड़ की मार्केट कैप है इस कंपनी की। इस कंपनी के टर्नओवर की बात करूं तो 10,890 करोड़, ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ का इसका टर्नओवर है। 2,072 करोड़ का इसका प्रॉफिट है। 26.5% का इसका रिटर्न है, रिटर्न मतलब प्रॉफिट है इसका, ठीक। और रिटर्न आपने देखे कितने अच्छे निकल के आए हैं।
जो इसका पीई रेशियो है वो है भैया 47.2, और इंडस्ट्री का पीई रेशियो 66.96 है और इसका 47.2 है। देखा जाए तो उसकी वजह से ओवर प्राइस, ये पीई रेशियो के हिसाब से ओवर प्राइस अभी नहीं है इंडस्ट्री के हिसाब से। पीबी रेशियो 16 है। तो भाई ये पूरा का पूरा इसके जो दूसरी चीजें हैं, जो समझाने वाली चीजें थी, वो मैंने आपको बताई। अब आगे चलते हैं। अब इसके जो बेंचमार्क है इसका, वो समझते हैं बेंचमार्क कौन सा है। बीएसई सेंसेक्स देखते हैं, उसका क्या है भैया। इसने पिछले 5 साल में 94.5% का रिटर्न दिया है। सेंसेक्स ने, इसका जो इंडेक्स है 20% का रिटर्न है। 3 साल में इसका 116 है, सेंसेक्स का 14% है। 1 साल में इसका 55% है, बीएसई सेंसेक्स का 9.3% है। 3 मंथ में 37%, उसका 9.2%। आप देखेंगे तो इसना जो इंडेक्स है ना, उसको भैया बीट कर रहा है, जो इसके इंडेक्स है, जो अदर है ट्रेलिंग इंडेक्सेस है ना। इसके अलावा अगर देखिए आप इसका सेल्स वगैरह देखिए और सब चीजें देखिए, तो यहाँ देखिए 8,100 करोड़ थी, यहाँ पे थोड़ी सेल्स कम हो गई थी, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई। तो सेल्स वगैरह भी इसकी लगातार बढ़ी रही है दोस्तों। क्वार्टरली देख लेते हैं। अगर आप क्वार्टरली देखेंगे तो देखिए सेल्स इसकी, आप देखिए यहाँ काफी नीचे हो गई थी इसकी सेल, ये उसके बाद एकदम से सेल जो है इसकी बढ़ गई है भैया। अब देखिए प्रॉफिट देखिए, पहले कितना था, पहले माइनस में चला था 2020 में, फिर 8.2 हुआ, 8.6, 9.4 और साढ़े ये 12.90% हो गया। अभी का नहीं है ये, अब जो रिजल्ट आया वो क्वार्टरली आया है, लेकिन ये जो है एनुअल वाला है। अच्छा, इसके अब बात करेंगे इसी कंपनी के जो पियर्स कनेक्शन होते हैं। पियर्स कनेक्शन मतलब इसके जैसी ही जो कंपनीज है इसी की कैटेगरी की, वो देखिए वो है एबीबी इंडिया, अशोक लीलैंड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, सीजी पावर, कमिंस इंडिया, हिताची, मैजागन डॉक, पॉलीकैब इंडिया, त्रिवेणी टर्बाइन। ये सारी की सारी जो कंपनीज है ये इसके पियर्स कनेक्शन है। ठीक है दोस्तों। तो भाई अब बात करें इसकी शेयर होल्डिंग वगैरह की, तो देखिए इसके अंदर इंडियन प्रमोटर जो है उसका 13.25% शेयर है। डीआईआई इसका करीबन करीबन 4.5% है। म्यूचुअल फंड्स का है 4.17%। एफआईआई इसका 23%। एफआईआई ने काफी इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है और रिटर्न भी बुक करके ले जा रहे हैं। अदर्स का करीबन 55% है। ये भैया पूरा का पूरा पैटर्न है इसका। ठीक है, तो जो हमारा रिव्यू है इस फंड को, इस स्टॉक को लेकर दोस्तों, वो यही खत्म करते हैं। कैसा लगा जरूर बताइएगा। साथ में अगर मैं अपनी राय दूं कि मेरी क्या राय है, तो देखिए जो स्टॉक है अभी खबरों में है, परफॉर्मेंस इसकी ठीक ठाक है, रिटर्न्स भी ठीक ठाक है, एनर्जी सेक्टर का है, तो इसके लिए भी इसके अंदर ग्रोथ रहेगी रहेगी, ये पक्की बात है। एनर्जी सेक्टर पिछले डाउन चल रहा था रूस और यूक्रेन की वजह से, अब वो मैटर ठंडा पड़ रहा है तो एकदम से एनर्जी सेक्टर बढ़ रहा है। इस वजह से भैया जो ग्रोथ है आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।